नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा कटियार, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक होम्योपैथी कानपुर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपको अपनी डाइट में क्या-क्या चीजें खानी चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए। मेरी टीम के एक डॉक्टर अभी आपको डाइट के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये धीरे धीरे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता है क्रिस्टल के फॉर्म में, जो कि आगे चल के गाउट या गठिया की बीमारी करता है। आज हम बात करेंगे गाउट की, जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो गाउट की बीमारी होने से बच सकते हैं। यदि आपको गाउट या गठिया की समस्या है या आप उससे बचना चाहते हैं तो मैं अब आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी। इसमें सबसे पहले आता है मीट। किसी भी प्रकार का मीट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। दूसरा आता है प्रोसेस फूड, जो पैक्ड फूड होते हैं, जो मार्केट में जो पैक्ड फूड होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तीसरे आते हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, या आप कह सकते हैं सोडा वाटर, ये सब बिल्कुल नहीं सेवन करना है। और अगर सब्जियों में आप देखना चाहें तो पालक, टमाटर और जो मशरूम होती है इसको बिल्कुल यूज नहीं करना, और गोभी, जो सफेद वाली गोभी होती है उससे भी नहीं खाना है आपको। दूसरी हम बात करते हैं प्रोटीन रिच डाइट, जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेना। आप कोशिश करिएगा जितनी दालें हैं उसका सेवन आप बंद करिए, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर दाल खाना है या कुछ दाल के फॉर्म में कुछ लेना है तो आप किसी का अपने कंसर्न डॉक्टर से पूछें, जो कि कुछ दालें जो आप ले सकते हैं। फिर आता है फैट। फैटी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी है, बाहर की चीजें नहीं खानी है आपको। और दूसरा फैट, जो अगर दूध भी ले रहे हैं तो टोन मिल्क नहीं लेना है आपको, स्किम मिल्क लेना है। और फिर आता है आपका अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल किसी फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद करिएगा, और ये आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर आप मोटापा अपना कंट्रोल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल भी कंट्रोल होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको गाउट या गठिया की बीमारी में क्या क्या खाना और क्या क्या पीना होता है। सबसे पहले हम पीने वाले आइटम पे आते हैं। इसमें सबसे पहले आप जितना हो सके आप पानी पीजिए। आप 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपका यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहेगा। दूसरा है, आप जो नारियल पानी आता है वो आप पीजिए, उससे भी आपको जो यूरिक एसिड का लेवल है वो घटने में हेल्पफुल होता है। फिर आता है आपका छाछ, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, अब आप आएंगे चाय पे, तो चाय अगर आप ले रहे हैं दूध वाली तो उसमें आप कोशिश करिएगा स्किम मिल्क लीजिएगा, फैट वाली मिल्क मत लीजिएगा, टोन मिल्क नहीं लेना है, आप स्किम मिल्क लीजिए, उससे फैट हटा होगा तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर चाय का कोई ऑल्टरनेटिव सोचना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आप अगर सब्जी बनाते हैं तो उसमें कोशिश करिए ऑयल कम यूज़ करिए। अगर ऑयल पर्टिकुलरली आपको थोड़ा यूज़ भी करना है तो आप कोशिश करिएगा ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं और सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सब्जियों में आप कद्दू, लौकी, तरोई, गाजर, मूली, आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और गोभी में आप यूज़ करेंगे तो हरी गोभी, जिसको ब्रोकली कहते हैं, आप उसको यूज़ करिएगा। और इसके अलावा आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और ब्रेड में भी अगर लेना है तो ब्राउन ब्रेड लीजिएगा, कोशिश करिएगा वाइट ब्रेड मत लीजिएगा। अब हम आते हैं फ्रूट्स पे, जो जो फल आप ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है बनाना, केला, ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। सेब खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, और मैंगो खा सकते हैं, और आप वाटरमेलन भी ले सकते हैं। आप होल ग्रेन, आप अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं। और अगर टिप के फॉर्म में जाना चाहेंगे तो एक काम कर सकते हैं, आप रात में एक कटोरी आप पानी ले सकते हैं, जिसमें आप 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड, जिसको कहते हैं मेथी, वो आप डाल लीजिएगा। रात भर उसको पूरा भीगने दीजिए, सूखने दीजिएगा, और सुबह उठ के उसको थोड़ा खा लीजिएगा। और जिसका पानी आप पी जाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो कम होता है। यदि आपको गाउट या गठिया की बीमारी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं।